नमस्कार। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता संकलन का नाम है कोई दूसरा। असमिया का कविता संकलन है जिसे साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। हर कृष्ण डेका इसके रचनाकार हैं। हरे कृष्ण डेका असमिया के एक बहुचर्चित कवि हैं। आज एजन इस काव्य संकलन का नाम था और समकालीन असमिया कविता में हरे कृष्ण डेका का नाम बहुत ही सम्मानजनक ढंग से लिया जाता है। असमिया से इसका हिंदी अनुवाद विनोद रिंगानिया ने किया है। विनोद रिंगानिया लेखक पत्रकार हैं, गुवाहाटी में रहते हैं। पूर्वांचल प्रहरी और दूसरे कई अखबारों के लिए काम करने के अलावा BBC हिंदी के लिए भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की हैं और अनुवाद इतना उम्दा बन पड़ा है कि मैं कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गुवाहाटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। मेरी हर सांस में घुसकर खून में दौड़ती तुम ही फिरती हो क्या मेरी गुवाहाटी। तुम्हारे गंधमय शरीर से हजारों वर्षों की मैल की परतें उतारने के बाद शायद मैं देख पाऊंगा सुंदर हरी भरी रेशम की ओढ़नी ओढ़े मेरी निमाती को। समय की धारा के सामने खड़े होकर बहुत पुराने दिनों के प्यार के संदूक को खोलकर देखना चाहता हूँ। भूल ही जाता हूँ बड़ी नदी का पानी कब का बहा कर ले गया था सागर में मेरे मस्त बेपरवाह युवा देह को। सपना टूटने पर देखता हूँ तुम्हारे अंदर अंतरिक्ष के कृष्ण गह्वर की तरह समा जाते हैं कीचड़, पानी, मिट्टी, खून और पसीना। शायद निःशब्द अंधेरा उजाला, शोक, दुख, धर्म, अधर्म, व्यभिचार, पुण्य, न्याय, अन्याय और कचहरी के अहाते में फिर सुन रहा हूँ क्रुद्ध चीखें। नेहरू मैदान में आनंद की हिलोरें, जबकि चींटियों की तरह झुंड के झुंड रक्त मांस के पुतले आ रहे और जा रहे और आ रहे। तुम्हारी धमनी के शब्द फिर से अब गुवाहाटी मेरी धमनी में नाच रहे हैं। यह कविता 1981 में लिखी थी डेका ने। एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है उज्जीवन। अपने शीश महल में रचता हूँ सपनों के उद्यान। स्वर्ण की शोभा देखता हूँ यहीं सुनता हूँ किन्नर कंठ के गान। स्वप्न के मकड़े पर चढ़ जब झपकी लेता हूँ हजारों चींटियों को साथ साथ आते देखता हूँ। वो ध्वजावाही जनगण कहाँ जा रहे हो सभी, एक साथ चीखते हैं वे, अरे देखो इस अजीब जीव को। गर्दन घुमा कर देखता हूँ उन्हीं को, सुनता हूँ जीवन का आह्वान। क्लांत नहीं कहते हैं प्राणमय करता है जीवन को, हालां है कि है परावृत्ति का अभियान। ढेर सारी उम्दा कविताएं, ऐसी ही उम्दा कविताएं हैं। कुछ कविताएं बहुत लंबी हैं। एक धारावाहिक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। सभी को उसकी ज़रूरत पड़ती है जब जुलूस निकलते हैं, लोग उसे खींच कर ले जाते हैं। जब सभी नारे लगाते हैं वह भी लगाता है। उसका यह समवेत स्वर ऊंची अट्टालिकाओं से टकराता है, शीशे बजते हैं और मकान कांपते हैं। जब सभी लौटते हैं उनकी देह में होती है युद्ध जय की क्लांति। सभी अपने अपने घर के अंदर आश्रय लेते हैं। इस संकलन को साहित्य अकादमी ने छापा है। इसका मूल्य केवल 100 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 70। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यह पुस्तक असमिया से हिंदी अनुवाद है। लय और भाव से अलग इनके अर्थों को जब आप समझेंगे तो यह समझ में आएगा कि हरिकृष्ण डेका कितने महान रचनाकार हैं। अगले सोमवार ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।